अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। अभी जो ख़बरें और इतलात सामने आ रही हैं और वो है कैंट स्टेशन पर बम की मौजूदगी, जिसके बाद जो है वो दौड़े लग गई। कैंट स्टेशन को क्या बम से उड़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बनाया। बम कहाँ से इस ट्रेन के अंदर मौजूद था, कहाँ से आया, क्या मामला थे, इस बम की नौयत क्या थी, इस वक्त तक कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर उस वक्त कैंट स्टेशन पे भी मौजूद हैं। हम इस पे तफसीलात जानते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी से। ताहिर, अब तक की क्या तफसीलात सामने आई हैं? बम कहाँ से आ रहा था, ट्रेन कहाँ से आ रही थी, अभी क्या मामला हैं ताज़ा तरीन? शुक्रिया अली साहब। कराची का कैंट स्टेशन है जहां खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से आने वाली अवाम एक्सप्रेस की शीट नंबर 71 और 72 पे एक मशकूक बैग बरामद हुआ था। इस बैग से एक डिवाइस बरामद हुई है जिसे जिंदा रखने के लिए पहली मरतबा इलेक्ट्रिक बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये बड़े साइज की बैटरी है जो कि बैग के साथ टाइम डिवाइस में जो है वो नस्ब थी, जिसके जरिए बम को इस्तेमाल किया जा सकता था। ये बरामद होने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड इस वक्त नाकारा बनाने की मुमकिन कोशिश कर चुका है और जो इब्तदाई तौर पर इतलात मिली है कि इस बम को नाकारा बना दिया गया है। कैंट स्टेशन से बम बरामद होने की इतला के बाद पुलिस और रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिन्होंने कैंट स्टेशन के उस मकाम को सिर्फ इंतहाई खुफिया अंदाज में हिसार में लिया हुआ है। वहां किसी मुसाफिर को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अलबत्ता ये बताऊं कि अच्छी बात यह है कि शहर में का ये बहुत बड़ा एक स्टेशन है। कैंट स्टेशन मरकजी कैंट स्टेशन कहलाता है। यहाँ मुसाफिरों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक है, ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक है। सिर्फ उस हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर रखा है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जहां से ये मशकूक बैग बरामद होने के बाद डिफ्यूज के लिए जो है वो मुंतकिल किया गया है। पुलिस और रेंजर्स ने 3 हिस्सों में हिसार लगाया हुआ है। रेंजर्स ने इब्तदाई तौर पर उस पूरे हिस्से को घेरे में लिया हुआ है जहां बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो अमला है वो अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर रखा गया है। जो इत्तलात और तस्वीरें और जो मालूमात अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मिली है, 8:20 पर अवाम एक्सप्रेस कराची पहुंची है, जिसके बाद बम से गाड़ी से तमाम मुसाफिर जो है वो निकल चुके थे। गाड़ी की सफाई के लिए, ट्रेन की सफाई के लिए जब हमला अंदर पहुंचा है तो एक बैग सीट नंबर 71 और 72 के दरमियान रखा हुआ था। जब इसे उठाया गया है और इसे चेक किया गया तो इसके अंदर बैटरी और साथ एक डिवाइस। ताहिर अब्बासी, जरा ये भी बताइएगा कि ये किस नौयत का बम है और अगर ये फटता खुदा ना खास्ता तो कितना नुकसान हो सकता था? इस हवाले से कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से बातचीत हुई है आपकी? अली रज़ा साहब, ये एक बैग के अंदर रखा हुआ बम है। इब्तदाई अब तक क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर चुका है, ताहम ये कहना काबिल वक्त होगा कि इसमें जो धमाका खेज मवाद है वो किस नौयत का है और इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाना था। अलबत्ता ये खुशखबरी जरूर है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका है। कैंट स्टेशन को बड़े तकरीबकारी के हमले से जो है वो महफूज रख दिया गया है। हो सकता है कि ये बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा हो। अमूमन ऐसा होता है कि ट्रेन में इस नौयत के धमाकों के बाद जो है वो आग लग सकती है और मुसाफिर तमाम के तमाम खला कर चुके थे। 8:20 पे ये ट्रेन कराची आ चुकी थी और अब खासा वक्त गुजर चुका है। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर खाली थी जिस वक्त इस बैग को बरामद किया गया। ये कहें कि खुशकिस्मती से ये इस्तेमाल नहीं हो सका और कराची पहुंचने वाले खैबर पख्तूनख्वा के जो मुसाफिर थे वो बाहिफाजत तौर पर अपने मकाम पर पहुंच चुके हैं और अब कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पूरे इलाके को हिसार में लेकर बम को नाकारा बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा इस हवाले से भी जरा अवाम और मुताल्लिका इदारों तक जरा चीज़ पहुंचाएं। क्या आप तफसीलात हैं इस हवाले से कि वहाँ पर बिलखुसूस कैंट स्टेशन के जो अहाता होता है उधर सिक्योरिटी के वैसे नॉर्मली क्या इंतजाम होते हैं? आपकी इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन है? अली साहब, कराची का जो कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन है, यहाँ अगर आप मुसाफिर के तौर पर ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको इब्तदाई तौर पर वॉक थ्रू गेट से गुजरना पड़ेगा। आपका सामान भी उसी वॉक थ्रू गेट से गुजरेगा जहाँ हमला होता है। उनके पास मेटल डिटेक्टर होते हैं और वो तलाशी लेता है। लेकिन अब पेशावर से ये ट्रेन आ रही थी, खैबर पख्तूनख्वा के जो भी इंतजाम हुकूमत की जानिब से और ट्रेन जो अमला है उसकी जानिब से किए हुए थे वो कुछ कहना कबल वक्त होंगे। लेकिन जो कराची में इक़दाम हैं वो इंतहाई हमेशा से सख्त रहते हैं क्योंकि कराची का सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन, यहाँ से मुसाफिर बहुत बड़ी तादाद में न कि सिर्फ अंदरून सिंध बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और दीगर इलाकों में सफर करते हैं। यौमिया लाखों की तादाद में लोगों की यहाँ आमदोरफ्त रहती है। इस वक्त भी जब मैं कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ, कम बेश 20,000 से ज़ायद जो लोग यहाँ मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ ट्रेनों से जिन्होंने सफर करना है। आवाम का एक हुजूम है जो मुसलसल आ रहा है और जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है कैंट स्टेशन की, वो मकाम जहां से ये बम बरामद हुआ है इसे रेंजर्स और पुलिस ने मुकम्मल तौर पर हिसार में लिया हुआ है। स्पेशल ब्रांच के खुफिया
जो लोग हैं वो भी यहाँ हैं, वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड अपनी कार्रवाई अमूमन मुकम्मल कर चुका है। ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा आवाम की आगाही और रहनुमाई के लिए ये भी फरमा दीजिएगा कि अभी जो दीगर ट्रेन्स आनी थी उनके सिलसिला क्या होगा, रोक दी गई हैं, इसके हवाले से क्या अपडेट की गई है ट्रैफिक कैंट स्टेशन की जानिब से, रेलवे इंतजाम अली की जानिब से? साहब, अमूमन जो सूरत हाल इस तरीके के वाकयात के बाद हम देखते हैं कि इलाका मुकम्मल तौर पर खाली रहता है, कॉर्डन ऑफ रहता है, किसी भी आम शख्स को वहां जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसा नहीं है। कराची से जो जाने वाली ट्रेनें हैं वो मामूल के मुताबिक चलेंगी। मुसाफिर मुसलसल आ रहे हैं और मैं खुद देख रहा हूँ वो ट्रेन में सफर करने के लिए बैठ भी रहे हैं। जो हिस्सा है जहाँ से बम बरामद हुआ और जहाँ उसे ले जाया गया है, सिर्फ उस मकाम को हिसार में लेकर उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अलबत्ता जो अतराफ की ट्रेनें हैं उससे मुसाफिर मुसलसल आ रहे हैं और अपना सामान रख के ट्रेन में सफर के लिए तैयार हैं और कुछ देर में यहाँ से एक ट्रेन ने गुजरना भी है जिसके मुसाफिरों की बहुत बड़ी तादाद है जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस वक्त मौजूद है। कूली हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो यहाँ का अमला है वो अपना काम कर रहा है। कैंट स्टेशन का पूरा अमला इस वक्त बता दे कि वो अपने कामों में मसरूफ है। सिर्फ पुलिस, रेंजर्स और मीडिया नुमाइंदगान समेत जो रेस्क्यू इदारे के लोग हैं वो उस मकाम पर मौजूद है जहाँ बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला अपनी कार्रवाई में मसरूफ है। ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह आप बता रहे हैं और यकीनी तौर पे गहमा गहमी होती है, कैंट स्टेशन के अंदर बड़ी तादाद इस तरफ रुख करती है, तो ये जो सिलसिला है, ये जो इस वक्त एक बम की इतला थी, मिला था, सर्च ऑपरेशन भी यकीनी तौर पे हुआ होगा, कहीं दीगर जगहों पे भी अक्सर ये देखा है कि ऐसे जब माजी में तकरीबकारी होती थी तो एक जगह मिलता था, दूसरी जगह भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो अटैक या बम ब्लास्ट या कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो दूसरी कोई इतना सर्च ऑपरेशन हो गया है कि कोई दूसरी जगह पे कोई बम या इस तरह की और चीज़ ना हो? अजी अली साहब, बिल्कुल, जिस ट्रेन से अवाम एक्सप्रेस से ये बम बरामद हुआ है, ये डिवाइस जिस ट्रेन से जिस मकाम से बरामद की है, पहली तरजीह यही थी, उस ट्रेन को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है। उसकी सर्चिंग का अमल जो था वो पुलिस और रेंजर ने फौरी तौर पर पहुंचकर कैंट स्टेशन पे तैनात अमले के हमरा इसे चेक कर लिया है, उसे क्लियर करार दे दिया गया है। ये वाहिद मशकूक बैग था जिसे तहवील में लेकर अब इसे नाकारा बनाने की जो है वो कार्रवाई आखिरी मराहिल में है और सूरत हाल इस वक्त मामूल के मुताबिक है। कैंट स्टेशन पे लोग आ रहे हैं और जाने के लिए, रवाना होने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बहुत अच्छी हिकमत अमली बनाई कानून नफ्ज करने वाले इदारों ने। जो मकाम है सिर्फ उसी को डिस्टर्ब किया गया है। अलबत्ता जो तमाम जो कैंट स्टेशन की हिकमत अमली है उसके तहत उसे मामूल के मुताबिक रखा गया है। जो ट्रेनें हैं वो इस वक्त भी एक ट्रेन तैयार है जाने के लिए, वो कुछ देर में वो अपने मुसाफिरों को लेकर कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। अच्छा ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी तफसील से थोड़ा सा नाज़रीन तक बताएं कि ये जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है इसके हवाले से कोई बातचीत हुई है इनसे कि बम के हवाले से कि किस तरह का, ये थोड़ा सा दोबारा से इसकी तफसील थोड़ी सी बताएं ना, क्योंकि ये अमूमी तौर पे इस तरह के बम पाए नहीं जाते, या क्या मामला, ये नया एक तरीके से चीज़ें निकली हैं? अली साहब, ये कहें कि तकरीबकारी के लिए दहशतगर्द तंजीमें कहें या दहशतगर्द जो जमातें हैं उनकी जानिब से एक नया तर्ज अमल अपनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से अवाम एक्सप्रेस जो कराची पहुंची है मुसाफिरों को लेकर, उसकी सीट नंबर 71 और 72 के दरमियान से एक लाल कलर का बैग बरामद हुआ था। जब ट्रेन मुकम्मल तौर पर खाली हुई, अमले ने तलाशी ली तो ये बैग बरामद हुआ, जिसे हिफाजती तौर पर दीगर अमले के हवाले किया गया। इसको तलाशी ली गई, चेक किया गया तो इसके अंदर से जो है वो एक बैटरी और साथ एक आई डिवाइस बरामद हुई, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस को इस सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया गया। फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा और उसने इस बम को नाकारा बनाने में अपनी खिदमत अंजाम दी है। पुलिस और रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो इस वक्त इस पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 को अपनी हिसार में लिए हुए हैं। अलबत्ता जो दीगर साइट है वहां काम जारी है। जो ये बम बरामद हुआ बैग के अंदर से, इस नौयत की मिसाल पहले बहुत कम देखने को आई है। कराची में खास तौर पर हमने कभी इस तरह की जो है वो दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से हिकमत अमली नहीं देखी। बम के साथ जो डिवाइस होती है उसे मोबाइल फोन या दीगर जो है वो आलात की मदद से जो है वो एक्टिव रखा जाता है, लेकिन इस मरतबा एक बड़ी साइज की इलेक्ट्रिक बैटरी का इस्तेमाल किया गया है दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से। ये IEI डिवाइस जो है इसे जिंदा रखने के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक बैटरी लगाई गई थी, जिसे अब से कुछ देर पहले ताहिर अब्बासी, कानून नाफिज करने वाले कुछ बता पा रहे हैं कि कौन मुलव्विस हो सकता है, किस इस तरह के जो बम है वो कौन इस्तेमाल करता है? कुछ डिटेल इस हवाले से, कुछ शुबा जाहिर किया जा रहा है किस हवाले से, कहाँ पे देखा जा रहा है, कौन सा कलदम तंजीम जो है वो इसके ऊपर काम कर सकती है, या कौन मुलव्विस हो सकता है? कुछ इस हवाले से कुछ तफसीलात आई हैं? हमारे जो ट्रेन की पटरियों के जरिए जो रास्ते हैं इस पर अमूमन जो धमाके और हमले हैं ये से ताल्लुक वाली SRA नामी कलदम तंजीमें हैं, वो इसमें एक्टिव रहती हैं। बम धमाके हो, ग्रेनेड हमले हो, इन पटरियों को उड़ाने से मामले वो मुलविस रहती हैं, जिससे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की कनेक्शन
बहुत मरतबा देखे गए हैं। साथ ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये कनेक्शन रॉ से जोड़े जाते रहे हैं। अलबत्ता ये जो ट्रेन आई, ये आई पेशावर से, हिकमत अमली पेशावर से बनी गई और उसके बाद इसे कराची में जो है वो तकरीब कारी करना थी, लेकिन खुशकिस्मती के साथ ये मंसूबा नाकाम नहीं हो सका है। तो हम अगर एसआरए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कलदन तंजीम तहरीक तालिबान को अगर जोड़ें तो इनका नेटवर्क माजी में भी जुड़ता रहा है। ये मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली के साथ कराची को दहशतगर्दी का निशाना बनाते रहे हैं। तो ये कहना अब तक कबल वक्त होगा कि इसमें कौन सी तंजीम मुलविस हो सकती है, लेकिन ये जो तकरीब कारी थी, इस नौयत की तकरीब कारी हमने माजी में देखी, जो हैदराबाद और अतराफ के जो हमारे पटरी लाइन के एरियाज हैं जहां पर धमाके होते रहे गए, इसमें एसआरए नामी कलदन तंजीम माजी में भी मुलविस रही है और हालिया दिनों में भी इसके दहशतगर्दी सेल ने पकड़े थे। तो यही उनकी जानिब से इंकशाफात थे कि जो ट्रेन और पटरी रास्ते हैं हमारे, इसे उन्होंने मुतासर करना था ताकि हमारी ट्रेन लाइन मुतासर हो सके। अलबत्ता ये जो मंसूबा था ये नाकाम बना दिया गया है। माजी में भी इस तरह की जो तकरीब कारी की वारदातें हैं उसमें जो कलदन तंजीम में मुलविस पाई गई उनकी सरपरस्ती भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अच्छा, रखी है। ताहिर अब्बासी, पेशावर से बिल्कुल चली है ट्रेन, मगर बीच बीच में रुकती है, तो क्या इसका शुबा जाहिर किया जा रहा है कि सिंध के अंदर जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं और शुबा जाहिर कर रहे हैं कि किसी स्टॉप से यहाँ पर लोग चढ़े हों, कुछ पता चल सका है? क्योंकि सीट के ऊपर तो मालूम चल सका होगा कि कौन सा जो मुसाफिर है वो चढ़ा होगा और कहाँ से। अली इस तौर पर जो सूरत हाल है ये कहना कुछ भी कबल वक्त होगा कि आया बैग जो है वो इब्तदाई सतह से रखा गया है या दरमियान में कहीं इस बैग को इस ट्रेन में मुसाफिर की मदद से जो है वो रखा गया है। लेकिन जो इसकी आखिरी मंजिल थी जहां से बरामद हुआ है तो वहां जो तकरीब कारी का मंसूबा था वो ताहाल नाकाम बना दिया गया है। जो इधर जो कैंट स्टेशन की इंतजामिया है, इसका जो अमला है, क्योंकि ट्रेन जैसे ही खाली हुई उसे फौरी तौर पर अगले सफर के लिए रवाना करने के लिए सफाई का अमल होता है, उसी दौरान ये बैग बरामद हुआ है। तो ये कहना कुछ भी कबल वक्त होगा कि बैग ट्रेन में कब रखा गया और कहां से रखा गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर जो तमाम चीजें हुई करा, ये कहा जा सकता है कि कराची कैंट स्टेशन को बड़ी तकरीबकारी से कराची के कानून नाफिज करने वाले इदारे और कैंट स्टेशन के अमले ने महफूज रखी है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने के लिए। कैंट स्टेशन को जो है वो बम से उड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। मुकम्मल तौर पर छानबीन और सर्च ऑपरेशन भी किया गया और साथ ही जो बम है उसको नाकारा बना दिया गया है। ताहम ताहिर अब्बासी हमें बता रहे थे कि माजी में इस तरह के बम की जो वारदातें हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं मिलती, और बिलखुसूस जो शुबा जाहिर किया जा रहा है वो कलदम तंजीमें, कॉम्प्रस जमातें इसके अंदर जो है वो मुलव्वस हो सकती हैं, इसका शुबा जाहिर किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो तहकीकात करेंगे तो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकेंगी। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।